Good morning, students. Today we will know about the trigonometry. ई का जो शाब्दिक अर्थ है वो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन। तो त्रिकोणमिति में यानी गणित की वो शाखा जिसमें भुजाओं और कोणों के जो पारस्परिक जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ये समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण बना है। इसके सामने वाली भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं त्रिभुज में कि ये कर्ण है और ये आधार और ये लंब है। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आधार पर उनके अनुपात और कोण के आधार पर हम इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर माना ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये समकोण त्रिभुज है ABC। इसमें अगर ये कोण यहाँ से मापन करें थीटा से, ये 90 डिग्री की तो भुजा कर्ण है और चूंकि ये यहाँ से मापन हो इसका सामने, तो इसके सामने की हमेशा भुजा लंब होती है, जहाँ से हम देख रहे होते हैं, जहाँ से थीटा ये कोण का मापन कर रहे हैं वहाँ पर उसके लंब, और जो बचती भुजा वो केवल आधार है, या इसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में। और ये परपेंडिकुलर है लंब, और ये हाइपोटेनस है H। यहाँ पर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कर्ण अगर एक भुजा दो भुजा दी गई हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हम उसी के आधार पर हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स ये है LAL बटा KA। अगर हम इसको जैसे लंब है तो लंब को हम L से डिनोट करें, हाइपोटेनस है इसको हम K से डिनोट कर दें, और ये जो आधार है ये A से कर दें, यानी हिंदी में आधार लस लंब क से कर्ण। तो लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिभुज की लंब का और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन कहलाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब AB अपॉन AC, यानी लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो हम इससे आसानी से कर सकते हैं, अगर ये साइन थीटा है यहाँ पर, ये कोस थीटा, ये टैन थीटा, इसका जस्ट उल्टा ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कोट थीटा। साइन को हम पूर्ण रूप से साइन को हम क्या लिखते हैं, SIN को हम लिखते हैं SINE। ऐसे ही कोस को कोसाइन लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिखते हैं इनको, तो इसमें कोसाइन। ऐसे ही टैन को टेंजेंट लिखते हैं। ऐसे ही कोसेकेंट सेकेंड और कोटेंजेंट, इनको भी इस तरह से लिखते हैं, कोसेकेंट सेकेंड और कोटेंजेंट। तो इस तरह से इनको हिंदी में जया कोज्या, ऐसे ही स्पज्या, इस ढंग से इनको नाम लिखते हैं। तो ये शॉर्ट में हम इनको लिखते हैं कोसाइन कोस टैन और इसके साथ थीटा। यहाँ पर इनका एक गुणा नहीं है, ये तो इसका मापन है इससे। तो साइन थीटा AB अपॉन AC। इसी प्रकार कोस हो जाएगा कोस थीटा, यानी आधार बटा कर्ण, आधार यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, या आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टैन लंब बटा आधार, लंब है ये,
आधार है ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब ए बी अपॉन बी सी, यानी लंब बटे आधार। इस तरह से ऐसे हम कोसेक कर देंगे, तो कोसेक थीटा ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण ए सी अपॉन ए बी। तो हमने देखा, ये देखो ए बी अपॉन ए सी, ये ए सी अपॉन, यानी इसका जस्ट उल्टा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा, ये इसका उल्टा है, उल्टा कर दो, 1 अपॉन है तो 1 अपॉन साइन, यानी कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर भी होता है। तो ये सारे ऐसे उल्टे हैं, कोस का 1 अपॉन सेक, तो ऐसे ही कोस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, यानी कर्ण बटे उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार का मतलब यानी 1 अपॉन, अगर इसको हम 1 अपॉन कर दें तो ये 1 अपॉन सेक थीटा, ये 1 अपॉन सेक थीटा है। सेक थीटा को इसको ऊपर दे तो ये यही आ जाएगा। तो इसी तरह से tan भी क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 अपॉन कोट थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से सारे हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये उल्टे। हम इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बेस एच तो ये लाल बटा कका था, ऐसे ही पी बी, क्योंकि बेस है आधार है, पी बटे एच बी। तो इसमें जैसे लाल बटा कका है, ये कुछ भी याद कर सकते हैं, पी बी एच बी, यानी पंडित कुछ भी हम लगा सकते हैं इसमें, शॉर्ट याद करने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। जैसे हमने लाल एल के ये लगाया, लाल बटे कका, ऐसे ही इसमें भी यहाँ भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। यदि हिंदी में ये है, इंग्लिश में हम इसको याद करने का ये सिंपल सी ट्रिक है। तो इसके आधार पर ये कोई वो नहीं है, लेकिन ये सिंपल ट्रिक है, इसको हम इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब हम अगर ये हमारा पास ये पाइथागोरस ने जो हमको दिया कि कर्ण का वर्ग, अगर हम इसको कर्ण के वर्ग को, अगर हम AC को हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो डिवाइड बाई AB स्क्वायर, यहाँ से ABC था, A B एंड C, अगर हम मापन यहाँ से करते हैं A से, इसको हम डायरेक्ट A भी कह सकते हैं। तो हमारा साइन, तो ये अब हमारा, क्योंकि हम यहाँ से करें तो अब ये हमारा लंब ये हो जाएगा, और आधार अब ये हो जाएगा, और कर्ण तो ये 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहता है। तो अब अगर हम साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पर, साइन थीटा या साइन ए भी लिख सकते हैं इसको, साइन ए, तो साइन ए का लंब ये है, तो साइन का लंब ये BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। अगर यहाँ पर हमने भुजा दे दी, माना ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है उसका, और 3 लंब है, 3 सेंटीमीटर ये लंब है, तो साइन थीटा क्या, साइन ए क्या हो जाएगा, 3/5। इसी प्रकार अगर हम कोस थीटा निकाल दें, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 4/5, ये हो जाएगा 4/5। इसी प्रकार हम अन्य, अगर माना हम साइन C लिख दें यहाँ पर, तो साइन C तो बटे 5, साइन C है, साइन C लंब बटे कर्ण, तो लंब तो इसमें C है तो ये है, और कोस C है तो आधार ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो लंब है तो ये आधार है, आधार बटे कर्ण यानी 3/5। इस तरह से हम इनको